बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे सब देखने वालों को आइसान फैशन डिज़ाइन की खुशामदीद। आज आपके साथ ये जो लेस है इससे हम इस तरह से ट्राउज़र की डिज़ाइनिंग करेंगे और बहुत ही सिंपल सा, ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है डिज़ाइन। जस्ट फ्लावर वाले डिज़ाइन बन जाते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छा लगता है। बिल्कुल सिंपल सा है और बहुत यानी कि एक अच्छा सा लुक देते हैं, न्यू सा लुक देता है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, जो भी आपके पास इस तरह से शटर लेस है उसके आपने इस तरह से सारे फ्लावर को जो है अलग कर देना है। फ्लावर को जब हम अलग कर देंगे और उसके बाद आपने ले लिया है, एक साइड तो हमारे ट्राउज़र की कंप्लीट है, दूसरी साइड को ये देखिए इस तरह से हमने बराबर करके यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं कि मैंने यहाँ पे कट लगाए हैं। ये इस तरह से दोनों कपड़ों को बराबर करके कट लगाया है। इस कट को लगाने का मकसद ये होता है कि इसके साथ जब हम ट्राउज़र का डिज़ाइन बनाते हैं तो अक्सर देखा होगा आपने ट्राउज़र की डिज़ाइनिंग में, डिज़ाइन जहाँ से सिलाई हम लगाते हैं फिटिंग वाली, वहाँ से नीचे ऊपर डिज़ाइन होते हैं, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जब आप इस तरह से कट लगा लेते हो तो फिर आपका डिज़ाइन बिल्कुल बराबर बनता है और जब आप सिलाई लगाते हो तो बिल्कुल बराबर आता है। तो इसलिए ये कट ज़रूरी होते हैं, इनको लगाना बहुत ज़्यादा मस्ट है, ज़रूरी है। अब इसको लगाने का, ये हमने फ्लावर काट के रखे हैं लेस के साथ से, इनको अब लगाने का बिल्कुल आसान तरीका है। ये देखिए इस तरह से, मैं थोड़ा और नज़दीक करके आपको ये देख लो। ये हमने फ्लावर लिया और इसके ऊपर इस तरह से आपने गीलू को लेना है और यहाँ पर रखते हुए इस तरह से लगा देना है। ये देखिए इस तरह से पहले आप इस तरह से करके यहाँ पर प्रेस के साथ इस तरीके के साथ इस तरह से लाइन बना लेंगे। उससे ये होगा कि आपका ईजी रहेगा कि आपने को पता होगा कि आपने इसके ऊपर ही रखते हुए हमने इसको फ्लावर्स को बनाना है ये वाला, क्योंकि हमने डबल डिज़ाइन ये करनी है। तो इसके साथ दूसरी वाली जो है ये यहाँ से भी हमने अपनी एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हो गया हमारा। अब यहाँ से फिर शुरू करते हैं अपना काम। ये देखो लाइन आपको नज़र आ रही है, कितनी बिल्कुल नीट सी लाइन बन गई है। अब जस्ट हमने इसके ऊपर अपनी इस तरह से डिज़ाइनिंग जो है उसको बनाना है। इस तरह से आपने ग्लू के साथ लेने हैं और रखते जाने हैं। ये मैं समझती हूँ इतना आसान तरीका है, इतना आसान है कि बिगनर्स के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि जो न्यू सीखने वाले होते हैं उनको डिज़ाइनिंग करने में मुश्किल होती है, लेकिन इस तरह की जो डिज़ाइनिंग होती है देखने में अच्छी लगती है और बनाने में बिल्कुल इजी होती है, तो वो उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। तो इसलिए जो बिगनर्स होते हैं उनकी मेरी कोशिश होती है कि वैसे भी मेरी जो वीडियोज़ होती हैं उनको मैं डिटेल के साथ बनाऊँ, ताकि जो न्यू सीखने वाले हैं उनके लिए हेल्पफुल रहे। जिनको आती है तो वो तो जस्ट यानी कि थंबनेल को देखकर भी और वीडियो के शुरू में जो हम लगाया होते हैं डिज़ाइन फाइनल लुक उसकी, उसको देख के भी बना सकते हैं। लेकिन जो बिगनर्स होते हैं उनके लिए प्रॉब्लम्स होती है, उनको फ़िलहाल इतना पता नहीं होता कि हमने किस तरह से बनाना है ये डिज़ाइन। तो उनके लिए ये डिज़ाइन जो होते हैं डिटेल के साथ में बनाती हूँ डिज़ाइनिंग अपनी, ताकि उनको अच्छे से समझ आ जाए कि हमने किस तरह से इस डिज़ाइन को बनाना है। अब ये देखिए यहाँ पर मैं इसी तरह से ये फ्लावर सारी लगाती जा रही हूँ। यहाँ से अब वीडियो को करते हैं फास्ट, आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि हमने किस तरह यहाँ तक करना है। तो चलें अब वीडियो करते हैं फास्ट। अब ये देखें भाई, एक लाइन हमारी को कंप्लीट हो गई, दूसरी भी हमारी यहाँ से कंप्लीट हो गई। अब अपने गिलो को करते हैं बंद। बंद करने के बाद अब यहाँ से हमने क्या करना है, अपनी आयरन को अपने इस्त्री को अच्छे से गर्म करके छोड़ना है। गर्म करने के बाद यहाँ से इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद हाथ से पहले अच्छे से प्रेस करके बैठाने के बाद ऊपर से आपने इस्त्री के साथ करना है। अब यहाँ पर ये ज़हन में रखना है कि फुल इस्त्री को पीछे की तरफ नहीं ले जाने की, नीचे दूसरे वाले जो है दूसरा डिज़ाइन भी हमारा रेडी है तो वो वहाँ पर ही स्टिल हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ इस लाइन को ही इसी के ऊपर आपने करना है। तो यहाँ पर इस तरह से अच्छे से जब आप इस्त्री यहाँ से कर देंगे, ये देखें अब आपको नज़र भी आ रहा होगा कि नीचे से हमारा कपड़ा कितने अच्छे से उसके साथ चिपक गया है। ये देख लो भाई, ये हो गया। अब इसके बाद ये देखिए मैंने ये दोनों जो हैं इनको प्रेस कर दिया, यहाँ से भी और आगे वाली साइड से यहाँ से भी। अब यहाँ पर हमने सिलाइयों को लगाना है। चलिए शुरू करते हैं, सिलाई लगाते हैं। अब ये देखें यहाँ पर हमने ये सिलाई लगानी है। अब आपको नज़र आ रही है इस तरह से है। इसको अब इस तरह से हमने फोल्ड करके यहाँ पे सिंपल इस तरह से रखना है और सिलाई को लगाते जाने हैं। अब जब हम सिलाई लगाएंगे हमें कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि हमारा डिज़ाइन बिल्कुल रेडी है।
अब इसके ऊपर बस हमने उसको अच्छे से यानी कि अटैच करना है उसके साथ। तो इसके लिए आप यहाँ से बस इस तरह से रखते जाएंगे। बहुत ज़्यादा यानी कि चौड़ी तो आपने सिलाई भी लगानी, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं लगानी, बिल्कुल सिंपल सी सिलाई लगानी जिससे आपके अंदर जो फ्लावर्स हैं वो उसके साथ अच्छे से अटैच हो जाए। अब यहाँ से एक सिलाई हमारी ये कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ से बस उठाना है और दूसरी को भी इसी तरह से रख के लगा देना है। अगर आपको मेरी वीडियो डिटेल के साथ पसंद आ रही है, समझ आ रहे हैं, तो कमेंट्स करके बता दिया करें। और मेरे चैनल के ऊपर आपको डिज़ाइनिंग के, कटिंग स्टिचिंग के, बच्चों के, बड़ों के, सब के डिज़ाइन मिलते रहते हैं। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरी जो भी वीडियो हो, जब भी अपलोड करूं, आपको मिलती रहे। अगर आपकी काम की हो तो आप देखें, अगर आपकी काम की ना हो तो आप ना देखें। तो ये यहाँ से हम इसको निकाल देंगे। ये भाई निकालने के बाद इसको ऐसे से सेट करें और ये देखें भाई कितनी आसानी के साथ हमारा ये डिज़ाइन रेडी हो गया है, बहुत आसान। अब आपने बस यहाँ से पकड़ना है और इस तरह से बराबर करके रखना है और यहाँ से सिलाई को लगा देना है। सिलाई को यहाँ से पक्का ज़रूर किया करें, डायरेक्ट सिलाई नहीं लगाया करें। अब देखें थोड़ी सी सिलाई आगे जाती है तो आपको समझ आएगी। ये देखें यहाँ से हमारे जो ये बनाए हैं हमने डिज़ाइन, वो बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर है। अब यहाँ से आपने क्या करना है, इसको ऊपर वाली साइड पे रखना है, ठीक है। अगर नीचे वाली साइड पे रखेंगे तो आपका डिज़ाइन थोड़ा मैं और नज़दीक करके आपको बताती हूँ। ये देखें ये वाला, ये इसको अगर इस तरह से हम रखेंगे कुछ सारे जो नीचे हमारे फ्लावर डिज़ाइन बना हुआ है वो ऊपर वाली साइड पे आ जाएगा, ये इस तरह से ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो कहीं से ऊपर कहीं से जब डिज़ाइन बिल्कुल भी अच्छा लुक नहीं देगा, तो इसलिए अब आपने यहाँ से थोड़ी सी एहतियात करनी है और इस तरह से बराबर करके सारे डिज़ाइन को रखना है। ये हमने बराबर कर रखा और जो हमारी पिंटिक्स बनी हुई है उसको हमने ऊपर की साइड पर रखेंगे और ये दूसरी वाली जो है इसको भी ऊपर वाली साइड पर रखेंगे। ये देखें इस तरह से ऊपर वाली साइड में आ गया। बस यहाँ से ये छोटी सी टिप थी जो हमें आपको बतानी थी। अब आपने देखा कि मैंने जो कट लगाए थे उसकी वजह से मेरा डिज़ाइन बिल्कुल बराबर बना है, कहीं से नीचे ऊपर आगे पीछे नहीं है। तो यही छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो आपको फॉलो करनी होती हैं। और उसके बाद ये तो तैयार होने के बाद ये हमारे ट्राउज़र का फाइनल लुक है, सिंपल सा, आसान सा, जो कि दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और बनाने में आपके सामने बिल्कुल ईजी है। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।